एक दूसरे का कॉलर, पावर, अकड़ नाप लेते हैं। तहसीलदार साहब की प्रशासनिक अकड़ और पुरानी लापरवाही का फ्यूज उड़ गया। सत्ता की हनक और अफसरशाही की अकड़ आपस में ऐसी टकराई कि दफ्तर देखते ही देखते WWE का रिंग बन गया। इस पूरे दंगल में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वह है सरकारी गरिमा और नायब तहसीलदार साहब की शर्ट, वही जो फट गई थी। विधायक जी, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे। टैक्स हम दें, सैलरी ये लें, और जब काम की बारी आए तो ये आपस में दशहरा मैदान सजा लें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज हम बात करेंगे कुर्सी बनाम खादी का सरगुजा दंगल। जब दस्तखत की फाइल बनी महाभारत, सरगुजा की शांतवादियों में इन दिनों एक ऐसा हाई वोल्टेज थ्रिलर चल रहा है जिसे देखकर बॉलीवुड के निर्देशक भी अपनी स्क्रिप्ट फाड़ दें। हमारे देश में जनता सोचती है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका यानी कि अफसर और विधायिका यानी कि नेता मिलकर देश को चलाते हैं, लेकिन सीतापुर और अंबिकापुर के ताजा घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि मिलकर देश बाद में चलाएंगे, पहले एक दूसरे का कॉलर, पावर, अकड़ नाप लेते हैं। साहब की लापरवाही और सॉल्वेंसी का पुराना मर्ज। कहानी की शुरुआत किसी महाकाव्य की तरह बड़ी साधारण सी बात से हुई। एक अदद दस्तखत, साइन, और एक शोध क्षमता प्रमाण पत्र, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। वैसे हमारे देश में बाबू लोग और साहबान फाइल दबाकर बैठने की कला में ओलंपिक मेडल ला सकते हैं। आम जनता तो सालों साल दफ्तरों का चक्कर काट काट कर चप्पलें घिस लेती हैं, मगर साहब का पेन तब तक नहीं चलता जब तक उनके मिजाज के अनुकूल मौसम ना हो। विधायक जी की चचेरी बहन, जो कि चचेरी बहन है, कई बार लोगों ने कहा कि उनकी सगी बहन है, जब प्रमाण पत्र के लिए राजापुर उप तहसील दफ्तर पहुंची तो तहसीलदार साहब की प्रशासनिक अकड़ और पुरानी लापरवाही का फ्यूज उड़ गया। साहब ने शायद नियम कायदे क्या दिखा दिए, आम जनता की तरह उन्हें भी कल आना कह दिए। बस फिर क्या था, सत्ता की हनक और अफसरशाही की अकड़ आपस में ऐसी टकराई कि दफ्तर देखते ही देखते WWE का रिंग बन गया। फटी शर्ट और क्रॉस FIR का नया फैशन। इस पूरे दंगल में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वह है सरकारी गरिमा और नायब तहसीलदार साहब की शर्ट, वही जो फट गई थी। साहब टीवी के सामने आकर अपनी फटी कमीज और चोट के निशान दिखा रहे हैं, मानो कह रहे हो कि यह सिर्फ शर्ट नहीं फटी है, प्रशासनिक सुरक्षा के चीथड़े उड़ गए हैं। जवाब में राजनीति की हर तरह से नहले पे दहला मारा गया। विधायक जी की बहन ने तुरंत साहब पर बदसलूकी और जाति सूचक टिप्पणी की क्रॉस FIR ठोक दी। अब पुलिस असमंजस में है कि पहले शासकीय कार्य में बाधा का पैमाना नापे या बदतमीजी का थर्मामीटर लगाएं। दोनों तरफ से ऐसे केस दर्ज हुए हैं जैसे कोई दिवाली पर तोहफे बांट रहा हो। आज का महान ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं गिरफ्तारी देने आया हूं, अरे मुझे कोई रोको भवा। आज के दिन तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया होगा जब राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर अड़ गए, गिरफ्तारी करो गिरफ्तारी करो, तो विधायक रामकुमार टोप्पो जी ने भी छाती चौड़ी की और कहा, हम फौजी रहे हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम खुद चलकर IG दफ्तर में गिरफ्तारी देंगे। शाम हुई। शाम को गाड़ियों का लंबा काफिला सीतापुर से अंबिकापुर के लिए निकला। नेशनल हाईवे पर ऐसा जाम लगा कि लगा दूल्हे की बारात निकल रही है, लेकिन असली क्लाइमेक्स तो बतौली के पास आना बाकी था। जैसे ही विधायक जी की गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक उनके सच्चे और वफादार समर्थक बीच सड़क पर अंगद के पैर नहीं बल्कि अंगद का पूरा शरीर बनकर लेट गए। समर्थकों ने सड़क को ही बेडशीट बना लिया और चीखने लगे, विधायक जी, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे।
अब इसे राजनीति की मजबूरी कहें या मशहूर कलाकारी, विधायक जी का दिल समर्थकों का यह लेटने वाला प्यार देखकर तुरंत पिघल गया। उन्होंने एक बार लंबा यू टर्न मारा और कहा, जनता की भावना के आगे मैं मजबूर हूं। इसके बाद वे बिना गिरफ्तारी दिए शान से वापस सीतापुर विश्राम गृह लौट आए। कारून बेचारा चौराहे पर खड़ा होकर सोच रहा है कि यह जेल जाने का सफर था या सड़क पर पिकनिक का। इस पूरे ड्रामे में जो सबसे बड़ा मूक दर्शक और भुक्तभोगी है वह है सरगुजा की आम जनता। कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्व अधिकारी और पटवारी काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। पूरे जिले में पेन डाउन हड़ताल है, दफ्तरों पर ताले लटके हैं और आम आदमी का नुकसान देखिए। किसान बेचारा खाद बीज के इस सीजन में सोसाइटियों और दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन बाबू लोग तो धरना धरना खेल रहे हैं। छात्र छात्राएं चिलचिलाती इस धूप में जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन सिर पर है, लेकिन साहब की कुर्सी खाली है। मजदूर और गरीब अपनी जमीन की सीमांकन, पावती या नामांतरण के छोटे से काम के लिए गांव से किराया लगाकर कलेक्टरेट आ रहे हैं और वहां सिर्फ नारेबाजी का मुफ्त मनोरंजन मिल रहा है। साहब की पहली लापरवाही ने तो काम रोका था और अब उनकी हड़ताल ने सिस्टम का ही चक्का जाम कर दिया है। नेताजी को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है और अफसर को अपनी अकड़। जनता सोच रही है कि टैक्स हम दें, सैलरी ये लें और जब काम की बारी आए तो ये आपस में दशहरा मैदान सजा लें। लोकतंत्र का नया प्रशासनिक मॉडल है भैया। इस घटना ने देश को एक नया प्रशासनिक मॉडल दिया है। काम करना हो तो कलेक्टर गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, समर्थकों की भारी फौज होनी चाहिए। अधिकारियों के लिए भी यह सीख है। फाइल पर साइन करने से पहले हेलमेट और बॉडी आर्मर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। पता नहीं कब नेताजी आए और दो दे जाएं। नेताओं के लिए सीख, जब भी गिरफ्तारी देने का मन करे तो 2-4 ऐसे दोस्त साथ में रखें जो गाड़ी के आगे लेटने की कला में माहिर हो, ताकि आप गिरफ्तारी देने से बच सके। सरगुजा की इस पावन धरा पर विधायक वर्सेस अफसर का यह मैच अभी टाई चल रहा है। तहसीलदार साहब दफ्तर बंद कर धरने पर बैठे हैं और विधायक जी विश्राम गृह में समर्थकों के साथ जमीन पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तब तक के लिए सरगुजा की आम जनता भूखे पेट थिएटर की सीट पर बैठकर तमाशा देखे, क्योंकि यहां अब जन सेवा नहीं बल्कि पावर, लापरवाही और यू टर्न का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इस पर हम और अपडेट देंगे, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।